नमस्कार, आदाब, सबको शुभकामनाएं दे रहा हूँ। दुर्गा पूजा का विजयादशमी हो गया, दशहरा भी हो गया। पहली बार सारा देश के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को लेकर मैंने वीडियो कर रहा है। पहले वीडियो में सबको स्वागत है। हमारा बंगाल से कर संगठन है जिसका नाम है आंगनवाड़ी कर्मी और वर्कर हेल्पर एसोसिएशन, आंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका कल्याण समिति। हमारा ये संगठन पूरा नॉन पॉलिटिकल है। हम लोगों ने इस संगठन को नॉन पॉलिटिकल इसलिए बनाया है कि मेरा इस देश में हर स्टेट में ICDS का काम होता है और सारे के सारे महिला बहनों ने इस काम में जुड़े हैं। बहुत दिनों से काम चल रहा है। जहाँ जहाँ पर काम हो रहा है, काम बहुत दिन भर बढ़ रहा है, लेकिन जो ऑनरियम मिलना चाहिए था, जिस तरह से देश में हर स्टेट में ऐसा ऑनरियम नहीं मिलता है और बहुत कुछ मिलना चाहिए था। फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कुछ चाहिए था, कुछ नहीं मिला। 2018 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऑनरियम नहीं बढ़ाया है, लेकिन बाजार का कीमत बहुत बढ़ गया। ये क्यों हो रहा है? ये हम लोगों ने इसको ऊपर एनालिसिस किया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ये एक संगठन बनाना चाहिए जो नॉन पॉलिटिकल हो। क्योंकि हम लोगों ने देखा है हमारा देश में हर स्टेट में कहीं ना कहीं संगठन है जो पॉलिटिकल का अंदर में है। ज़्यादा से ज़्यादा वो जो लेबर यूनियन है, श्रमिक संगठन है, उसके अंडर में है। लेकिन श्रमिक संगठन करने का हक आप लोगों को नहीं है। जो वर्कर और हेल्पर सारा देश में काम कर रहा है, उनको ऑनरियम मिलता है। हमारा देश ऑनरियम पाने के पाकर काम करने वाले के लिए लेबर संगठन करने का कोई पाबंद नहीं रखा है, पाबंद नहीं किया है। वो एसोसिएशन कर सकता है। इसलिए लेबर संगठन के अंदर में रहने के बावजूद भी आप लोगों को कुछ फायदा नहीं हुआ है। लेबर संगठन करने से हमारा देश का आइन के मुताबिक मिनिमम मजदूरी मिलना चाहिए था। अभी देश का जो मिनिमम मजदूरी है वो 600 रुपया है, लेकिन ज़्यादा से स्टेट को ये मिनिमम लेबर चार्ज, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है। कोई स्टेट भी नहीं सुन रहा है। ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जहाँ पर है उसका काम भी ठीक तरह से नहीं, क्योंकि सबको पॉलिटिकल का अंदर ये संगठन है। पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने अपना मर्जी से चलते हैं। किसी वर्कर का भविष्य कैसे होगा, कितना मजदूरी मिलना चाहिए था, जितना काम करता है, इसके बारे में कोई नहीं सोचा है। इसलिए 50 साल होने के बावजूद अभी तक हमारा समाज में जितना वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पिछड़ा जो है वो हमारा ICDS का ही है। हम भी इस ICDS से काम से जुड़े हैं। हमारा 25 साल हो गया इस सर्विस में रहने का। हमारा जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोगों ने इस संगठन बनाया। हम लोगों ने सोचा है कि हमारा देश में पॉलिटिकल राजनीति चलता है, वोट राजनीति चलता है। वोट के आधार पर सारा देश में 14 लाख
ICDS सेंटर है जहाँ पर 28 लाख वर्कर हेल्पर काम करता है, उसका परिवार है। उसको लेकर बहुत राजनीति तो चलता है, लेकिन वर्तमान और भविष्य के लिए जो जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है इसलिए क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पार्टियों में, राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं। कोई लाल पार्टी कर रहा है तो कोई गेरुआ पार्टी कर रहा है तो कोई सबुज पार्टी कर रहा है, हरा पार्टी कर रहा है, पीला पार्टी कर रहा है, नीला पार्टी कर रहा है। हर पार्टी में बटा हुआ है, और बटा हुआ है इसलिए आप लोगों का जो यूनिट है वो तोड़ के रख दिया हर पार्टी ने। अब सब महिला है इस काम में जुड़े हैं, आपका घर है, बच्चा है, घर में भाई बहनें यहाँ, सबको देखभाल करना पड़ता है। उसके बाद सेंटर करना पड़ता है, सेंटर के बाद घर में जाकर रसोई पकाना पड़ता है। इसलिए आपके हाथ में समय बहुत कम रहता है। और इस डिपार्टमेंट के काम के जरिए आप लोगों को कोई गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है, कैसे काम करना चाहिए, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा गवर्नमेंट ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर नहीं है, इसके ऊपर एक भी संगठन ने आप लोगों को जागरूकता नहीं लाया। इसलिए आप लोग जानते भी नहीं है कैसा करना चाहिए, कैसा काम नहीं करना चाहिए, क्या क्या आप लोग मांग सकते हैं, क्या मांग नहीं सकता है। हमारा देश का जो आइन है, हर एक वर्क प्लेस में हर लेबर या किसी भी काम में जुड़े हो तो उसका हक है कि उसका राइट क्या है, अधिकार में क्या क्या आता है, उसका डिमांड क्या है। डिमांड काम के आधार पर बनता है। हर वर्क प्लेस में सभी को उसका भविष्य अच्छा हो, इसको लेकर सरकार को भी सोचना चाहिए, और जो यूनियन काम करता है उसको भी डिमांड के रखकर लड़ाई करना पड़ता है। लड़ाई सही रास्ते पर, सही सोच के साथ, सही प्लान के साथ करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है आपका वो जो काम के आधार पर संगठन चलता है। इसलिए हमारा जो प्लानिंग है, हम लोग सोचा है कि सारा देश में एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जो आइन के मुताबिक हो। आपका परिचय सिर्फ एक वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर के रूप में एक साथ में जुड़कर अपना वर्तमान, आपका भविष्य को लेकर एक छतरी के तले आकर एक ही संगठन हो, जहाँ कोई पॉलिटिकल ना हो, कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, एक ही परिचय हो कि हम वर्कर है, हम हेल्पर है, हमारा प्रॉब्लम सबका सही है। हमारा जब वर्तमान में हम बैठा है इस परेशानी में हम लोग सब है, हमारा कोई भविष्य नहीं है, सभी का एक है। तो हम लोगों को एक साथ होकर लड़ाई करना पड़ेगा, आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। आंदोलन का जो रास्ता है, रूट है, हमारा देश का जो डेमोक्रेसी है उसके आधार पर हमारा देश में जो आइन चलता है उसके आधार पर हम लोगों को डेपुटेशन देना पड़ता है हर जगह पर। डेपुटेशन में काम नहीं होगा तो हम लोगों को घेराव करना पड़ता है, हड़ताल करना पड़ता है, अनशन करना पड़ता है, हंगर स्ट्राइक करना पड़ता है। अगर सही तरह से सही आंदोलन अगर होती तो हम लोगों को सक्सेस मिल जाता, आप लोगों को सक्सेस मिल जाता। लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि सही तरह से कहीं पर आंदोलन संगठित नहीं हुआ है। अगर सही तरह से आंदोलन संगठित होता तो इतना साल गुजरने के बाद आप लोगों का भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ हो जाता। हमारा देश के ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट में कोई किसी को कोई पेंशन नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, ग्रेच्युइटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। 65 साल
होता है तो उसको ऑफिस से बोल देता है कि कल से नहीं आना चाहिए, आपका ज़रूरत ख़त्म हो गया, आप घर में जाइए, आप घर में बैठ जाइए। हमारे हिसाब से सारा देश में जो वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर काम करता है उसको 70% ऐसा है जिसको इस अनारियाम या वेतन जो भी बोले आप, इसके ऊपर आप लोगों का फैमिली का डिपेंड करता है। अगर ये बंद हो जाएगा तो आप लोगों को घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पेट में चावल और रोटी नहीं मिलेगा, मेडिसिन का पैसा खर्चा नहीं मिलेगा, बहुत दुख भरी हाल में आपका ज़िंदगी गुजरता है। 65 साल आप लोगों को हो जाता है। हम लोगों ने ऐसा देखा है, हम लोग एक्सपीरियंस हुआ है। आप लोगों को इतना साल हो गए, आप सोचना पड़ेगा कि क्यों नहीं हुआ है। ये आप लोगों को खुद को सोचना पड़ेगा कि इस देश में जितना भी काम के जगह है सब लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हम लोगों को क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि हम बटे हुए हैं, हम यूनिटी में नहीं है, पॉलिटिकली बटे हुए हैं, ऑफिस में भी बटे हुए हैं। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोग एक होंगे या नहीं होंगे। अगर एक होंगे तो कैसे होंगे, एक होना जरूरी है। अगर एक होना चाहेंगे तो आपको पहले पॉलिटिकल को छोड़ना पड़ेगा। अपना इलाका में आप पार्टी करिए, आपका कोई आदर्श हो सकता है, कोई पार्टी से आपका लगाव रह सकता है, आप किसी पार्टी को प्यार कर सकता है, आप वोट दीजिए, जिसको भी आपको मर्जी है वोट दीजिए। लेकिन जब आपकी एक वर्कर का परिचय सामने आ जाता है, एक हेल्पर का परिचय सामने आ जाता है, तब आपको पॉलिटिकल छोड़कर सामने आकर वही परिचय को सामने रखकर सब एक साथ होकर लड़ाई करना पड़ेगा। पहले तो लड़ाई करना चाहिए आपका जो हर देश में हर ब्लॉक में एक ऑफिसर रहता है CDPO, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर रहता है, उसके बाद स्टेट का अपना डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के ऊपर चीफ मिनिस्टर होता है, सेक्रेटरी होता है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट का दफ्तर होता है, प्रधानमंत्री होता है। इस जगह पर हम लोगों को लड़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद हर स्टेट का एक हाई कोर्ट है और देश का सुप्रीम कोर्ट है। हमारा आइन के मुताबिक जो सरकार ने मुआवजा कराया है उसको देना पड़ेगा, और भविष्य के लिए जो एक नागरिक होने का नाते, एक सरकारी जगह पर काम करने के नाते जो काम सारा देश में एक नोबेल वर्क बनकर रहेगा, जो देश का भविष्य को आप लोगों के हाथों से उसको शिक्षा मिलती है, उसको पुष्टि मिलता है, जो आगे जाकर अपना भविष्य बनाता है, देश का भविष्य होता है। तो देश का भविष्य का काम आपके हाथों से हो रहा है, आपका श्रम से हो रहा है, आपका समय से हो रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या मिल रहा है ये आप लोगों को सोचना चाहिए। इसलिए हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग टाइमलाइन में देखिएगा, एक संगठन हम लोगों ने शुरू किया है कि पॉलिटिक्स को छोड़कर सारा देश में हम लोग एक साथ हो पाएंगे नहीं, ये आप लोगों को ऊपर है। अगर एक साथ में हम होंगे तो हमारा जो यूनिटी के आधार जो 28 लाख वर्कर एंड हेल्पर सारा देश में है, आप लोगों को सोचना चाहिए अगर सब हम एक साथ में जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग रोड पे उतर जाएंगे कि हम लोगों को डिमांड जो है, हम लोगों को जो मांगे है वर्तमान को लेकर और भविष्य को लेकर, वो हम लोगों को देना पड़ेगा, हम लोगों को छीन के लेना पड़ेगा। घर में बैठे रहेंगे और पार्टियों से बैठे रहेंगे, दलों से बैठे रहेंगे तो कोई कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों को देखना चाहिए कि 50 साल गुजर गए, 50 साल में क्या हुआ
ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। अब भविष्य में जो जो आएंगे उसके बारे में भी आप लोगों को सोचकर लड़ाई करना चाहिए कि आगे नया जो वर्कर आएंगे, नया जो हेल्पर आएंगे, उसके लिए भी एक भविष्य हम लोग छोड़ जाए, आप लोगों का भी एक भविष्य अच्छा हो, कि आगे जाकर किसी का कोई परेशानी अगर ना हो। ऐसे हमारा सोच है। आप लोगों को हम रिक्वेस्ट करते हैं, जितना से जितना है आप लोग हमारा ये वीडियो अगर बात सही लगे तो शेयर कर दीजिए, सारा देश में इसको वायरल करिए। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे हम लोग इस काम के आधार पर आप लोगों को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, आपका क्या डिमांड होना चाहिए, कैसा जिंदगी आगे चलना चाहिए, किसको डरना चाहिए, किसको नहीं डरना चाहिए, आपका कहाँ सम्मान मिलना चाहिए, कहाँ सम्मान दूसरों को देना चाहिए, हर बात को लेकर हम लोग धीरे धीरे वीडियो करेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सारा देश में फैलाने के लिए और आगे जाकर लड़ाई करने के लिए, आंदोलन जुड़ने के लिए, आंदोलन के साथ जुड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए आप लोगों को योगदान महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हम लोगों को हौसला जगाइए कि हम आगे बढ़ सके। धन्यवाद, थैंक यू। सब खुश रहे, अच्छे रहे। नमस्कार।